सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियोस को और शेयर कीजिएगा सो दैट किसी न किसी की हेल्प हो सके। आज का सेशन रहेगा इंटरव्यू के अंदर हम कैसे तैयारी करें। सर मैं अटकता हूँ, सर मैं हकलाता हूँ, सर मैं तुतलाता हूँ, मेरा र में दिक्कत है, मेरे ल में दिक्कत है, मेरे को फर्स्ट अल्फ़ाबेट पे दिक्कत है, लेकिन मैं इंटरव्यू में अगर मैं जब जा रहा हूँ तो मैं वो क्लियर कैसे करूं। आज आपको बहुत ही आसान कुछ एक्टिविटीज़ बताऊंगा। उन एक्टिविटीज़ को चुपचाप इम्प्लीमेंट कर देना बस अपने लाइफ में। जब भी अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो इंटरव्यू आपका बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें इम्प्लीमेंट, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इम्प्लीमेंट होंगी तभी रिजल्ट वो आपको मिलेगा। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है इंटरव्यू एक्चुअल में होता क्या है। अब देखो, इंटरव्यू में कोई भी जॉब के लिए देने जा रहा हूं, कोई भी एग्जाम के लिए देने जा रहा हूं, या कोई एंट्रेंस का इंटरव्यू, कुछ भी हो सकता है। इंटरव्यू इज इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में होता क्या है, सामने वाला इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो एक चीज ऑब्जर्व करता है। सबसे इंपॉर्टेंट 99.9% उसका फोकस होता है। जैसे मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूं तो मेरा फोकस होगा इस इंसान का जो मुझे इंटरव्यू देने आया है, इसका माइंडसेट और फोकस कहाँ पर है। ये दो वर्ड्स के ऊपर सारा इंटरव्यू, आपका पूरा इंटरव्यू का जो राउंड होता है घूमता है। माइंडसेट और फोकस। अगर कोई चीज़ मुझसे पूछी जा रही है तो मेरा माइंडसेट उस समय क्या है, और जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसका फोकस क्या होना चाहिए, मेरे वर्ड्स का। क्या मेरे वर्ड्स, मेरे मुंह से निकले हुए वर्ड्स, मेरे सेंटेंस एक फ्लो में लगातार बोले जा रहे हैं, या वर्ड्स के अंदर बात कर रहा हूं मैं। अब देखो, दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है वर्ड्स में बोलना और एक होता है सेंटेंस में बोलना। आज की डेट में 99.9% लोग वर्ड्स में बात करते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन खत्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग लेवल छोटा हो चुका है। उसमें जितना ब्रीदिंग लेवल होगा उतना ही इंसान बोलेगा, उससे आगे वो नहीं बोल सकता। अब जैसे कि एक इसका एग्जाम्पल देखो, मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूं और मेरी हॉबीज है क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। अब देखो, ये मैंने 3 लाइनें बोली, मेरा इंट्रोडक्शन, मैं रहता कहाँ पे हूँ और मेरी हॉबीज। अब ये 3 लाइनों को मैंने बोला। इंपॉर्टेंट बोलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है किस फ्लो में बोला। फ्लो मतलब लगातार इक्वल डिस्टेंस के बाद एक एक अल्फ़ाबेट्स वर्ड्स निकल रहे हैं और इक्वल डिस्टेंस के साथ निकल रहे हैं, जिसकी वजह से सामने वाले की अटेंशन मेरी तरफ रहेगी। अब एक और एग्जांपल आप देखिए, मेरा नाम साहिल मलिक है और मैं करनाल हरियाणा में रहता हूँ। मेरी हॉबीज़ हैं क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलना। अब देखो, अब ये कैसे बोला मैंने, हैं 3 लाइनें, लेकिन सुनने में लग रहा है पता नहीं कितनी 5 से 6 लाइनें मैंने बोल दी हो। वो क्यों? क्योंकि वो सेंटेंस वर्ड्स में कन्वर्ट हो गए, और वर्ड्स में कोई चीज़ जब कन्वर्ट होती है तो वो लैक ऑफ अटेंशन में आती है, सामने वाला आपको ध्यान से नहीं सुनेगा। और जब ये फोकस इंटरव्यूअर के माइंड में आता है कि ये बंदे का स्पीकिंग में फ्लो नहीं है, तो वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट आपका शुरू हो जाएगा, वहाँ से ही आपके मार्क्स कटने शुरू हो जाएंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है फ्लो में बोलना, रेगुलर बोलना। फ्लो में बोलोगे और उससे फ्लुएंसी मेंटेन रहेगी और क्लैरिटी लगातार आएगी। अब देखो, मैंने आपको बताया था माइंडसेट और फोकस। अगर कोई चीज़ मुझसे पूछी जा रही है इंटरव्यू के अंदर, मुझे पता है, और आप इस चीज़ के एग्जांपल लेके चलिए कि मुझे अटकने की दिक्कत है, हकलाने की दिक्कत है, मुझे तुतलाने की दिक्कत है, तो मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन या कोई चीज़ ऐसी पूछी गई जिसका मुझे जवाब आता है, लेकिन मेरा कई बार क्या हो रहा है, मैं बोलते हुए मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जब मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ बोलना आता है, मैं सब कुछ सही बोलूँगा, लेकिन कई बार सिचुएशन क्या आती है, अटकने वाले, हकलाने वाले, तुतलाने वाले के लिए उसका सांस निकल जाता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता। अगर वो कुछ बोल नहीं पाता, कोशिश तो कर रहा है, वो चीज़ उसको आती है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई, वो अनकंफर्टेबल होगा, स्वेटिंग शुरू हो गई। वो चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमने ज़्यादा तेज बोलने के लिए एफर्ट किया। ज़्यादा तेज बोलोगे, ज़्यादा जोर लगा के बोलने के लिए कोशिश करोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लैरिटी में आएगा, कभी भी नहीं।
वहाँ 0% मार्क्स हो जाएंगे आपके बिल्कुल। इसका मतलब क्या है, जितना मैं अपने आप को रिलैक्स रखूँगा, मेरी हार्ट बीट को ध्यान रखो, मेरा जितनी हार्ट बीट मेरी नॉर्मल रहेगी उतनी ही कंफर्टेबली आई कैन स्पीक इन अ नॉर्मल मैनर। जब मैं नॉर्मल बोलूँगा तो मैं कंफर्टेबल रहूँगा, जब एक लाइन कंफर्टेबल बोलूँगा सेकंड को भी कंफर्टेबल कैसे रखना है। अब देखो, इंटरव्यू के अंदर जा रहा हूँ, मेरा माइंड का फोकस कहाँ होना चाहिए, सामने वाले पे नहीं। अगर आपकी आईज सामने वाले पे रहनी चाहिए लेकिन आपका माइंड आपके माउथ पे रहना चाहिए कि वट आई हैव टू स्पीक, मुझसे क्या पूछा गया और मुझे क्या बोलना है और किस वे में बोलना है। अपने सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आना है वहाँ पे कि मुझे जो चीज़ पूछी गई है आंखें सामने और माइंड आपका आपके वर्ड्स पे रहना चाहिए कि जो मेरे मुंह से निकल रहा है क्या वो सही निकल रहा है, कुछ गलती तो नहीं हो रही। अगर लग रहा है कि स्पीड का लेवल बढ़ रहा है, वॉल्यूम का लेवल लो है, तो उस चीज़ को ठीक कीजिए, स्पीड को नॉर्मल रखिए, वॉल्यूम को हाई रखिए। जैसे जैसे आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, आपका माइंड आपके माउथ को जब कंट्रोल करने लग जाएगा तब आपके वर्ड्स क्लैरिटी में भी आएंगे, र की दिक्कत भी बिल्कुल साफ हो जाएगी, ल भी बिल्कुल साफ हो जाएगा, कोई अक्षर आपको परेशान नहीं करेगा और बिल्कुल कंफर्टेबली आप उस इंटरव्यू में एक्सेल कर लोगे और वो सिलेक्शन के रूप में आपको ज़रूर मिलेगा। और भी कोई इंक्वायरी होती है तो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कोई इंसान को लगता है कि मैं इतने समय से मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे कैसे बेस्ट सॉल्यूशन मिले, सिर्फ एक ऑनलाइन सेशन लेके देखिए मेरा। उस एक ऑनलाइन सेशन में आपको लाइव रिजल्ट दिखाया जाएगा और लाइव रिजल्ट जब मुझे पता लग गया मेरी गलती कहाँ पे हो रही है तो इतना तो मैं अक्लमंद हूँ कि मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा और रिजल्ट अपने ऊपर मॉनिटर करना सीख जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।